नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ए रेडियो इंडिया। तमाम लोगों के अलग-अलग शौक होते हैं। शौक यूँ कहें कि जो जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके किए बगैर आप रह नहीं पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम शौक कहते हैं। नवल किशोर रोहेला हमारे यहाँ पर हैं और ये कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक रखते हैं। ये जो कॉइन कलेक्शन का शौक है वो इनको इस तरकीब तक ले आया है कि ये इसके कलेक्शन के लिए कई प्रदेशों के लोगों से संपर्क करते हैं, नेशनल लेवल पे होने वाली एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अलावा उन तमाम जगहों पर जाते हैं जहां पर इस कॉइन्स के लिए फेयर्स लगते हैं या लोगों को बुलाया जाता है। हाल ही में कुछ इनके पास कॉइन्स के कलेक्शन आए हैं जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, यानी आज़ाद भारत के बाद से जो कॉइन्स प्रचलन में आए थे उनके संग्रह का विशेष काम है इनके पास। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही सवाल है कि भाई ये जो कॉइन्स कलेक्शन का जो अभी आपके पास आया है कलेक्शन, ये कौन-सा कलेक्शन है और इसके जो है इसकी क्या मान्यता है? नमस्कार, मैं नवल किशोर रोहेला शास्त्री नगर मेरठ निवासी हूँ और समय-समय पर ई रेडियो चैनल के माध्यम से लोगों को, देशवासियों को भारतीय सिक्के के संबंध में जो रिपब्लिक कॉइन्स जो जारी किए जाते हैं उनके संबंध में समय-समय पर जानकारी देते रहते हैं। अभी वर्तमान में आज हमारे पास एक कॉइन्स एल्बम आई है जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया कॉइन्स की राजज्ञानी जी के माध्यम से बनी हुई है। इसमें विशेषकर 5, 10 और 20 पैसे के एल्युमिनियम मैग्नीशियम जो धातु होती है उसके बने हुए स्मारक सिक्के, स्क्वायर सिक्के हैं, उनकी एक एल्बम जारी की गई है। पूरे भारत में 100 सिक्के, 100 फाइलें तैयार हुई हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चैनल के माध्यम से। ये सब हमारे स्मारक सिक्के हैं। इनके अलग अलग स्लोगन हैं। अधिक अन्न उपजाओ, बालिका भविष्य, 5 पैसे, 10 पैसे, छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का, एल्युमिनियम मैग्नीशियम धातु में ये तैयार किए गए हैं। पूरे भारत में 100 फाइलें तैयार हुई हैं जिसमें से कि एक मेरे पास आ चुकी है। इसकी ज़बरदस्त फाइलिंग की गई है और इसकी जो पैकिंग है वो बड़ी गजब की है। जी, उसका कारण है ये करेंसीपीडिया के राजज्ञानी जी के सानिध्य में बनी है, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और लगभग सभी दर्शक जो देख रहे होंगे कॉइन से रिलेटेड हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इनका माध्यम यही है कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो पुराने प्राचीन सिक्के हैं, विशेषकर ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, आदमी वैसे भी कलेक्ट कर सकता है, कोई मुगल के, कोई ब्रिटिश के, लेकिन चूंकि मैं रिपब्लिक में विशेष रुचि रखता हूँ तो मेरा मानना यह है कि अपनी धरोहर को बचा के रखना चाहिए। वो किस तरीके से आप इस तरीके अच्छा, ये जो सिक्के होते हैं जैसे कि ये तो बहुत गजब की पैकिंग में है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मॉडर्न लुक लग रहा है और जी, पैकिंग जो है इसकी बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी है अंदर से और डिजाइनिंग अच्छी है। इसमें ये जिन्होंने आपको भेजा है राज साहब ने, उनकी एक फोटो है। ये गिफ्ट है, ये हमारे लिए विशेष गिफ्ट पैक है मान लीजिए इसको। जी, फ्रंट कवर इसका आप देखिए कितना बेहतरीन है। तो ये चलिए, ये तो एक शौक के तौर पर अगर कोई व्यक्ति करता है ये तो बड़ा अच्छा होता है कि चलो इनका शौक है जी। ये आप जो करते हैं इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, इसको करने से क्या लाभ होता है, क्यों करते हैं सब? मेरा तो मानना यह है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं दिन में व्यापारी भी हूँ, अपने और काम भी होते हैं, लेकिन मुझे अपने सिटी में बाहर भी कहीं कोई भी कलेक्शन मैं जोड़ता हूँ तो मुझे अपने कलेक्शन, जब तक रोज मैं दिन में एक बार अपने कलेक्शन के कुछ आइटम देख ना लूं तो मेरा मन नहीं भरता है। और दूसरा, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। कलेक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, अलग अलग थीसिस पे हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं स्वस्थ भी रहता हूँ। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, जिस काम में आपका मन लगता है और उसको आप बार बार देखते हैं तो आपको एक करेज मिलता है, प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है अंदर से। जी जी। तो उससे जो है आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात ठीक है। हर आदमी का जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो काम कर ले तो उसको थोड़ा सा
इनकरेज मिलता है या उसको पॉजिटिव वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। जी तो अब मेरा जो ये मानना है कि ये आपने मंगाया हुआ है, जी तो ऐसे जो स्मारक सिक्के हैं इनको आप अपने पास रखेंगे, संग्रह करेंगे, जी। इनका फ्यूचर में यूटिलाइजेशन क्या है? फ्यूचर में इसके दो पॉइंट आते हैं। एक तो ये कि आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे और सब देखने वाले देखेंगे, हाँ ये सिक्के हमारे भारत सरकार द्वारा अलग अलग मिनटों के जारी किए गए थे, जिसका एक संकलन संग्रह मेरे पास है, किसी भी चैनल, किसी भी आप जैसे भैया के माध्यम से। दूसरा, आने वाले भविष्य में बैंक या ट्रेडिंग उतना इनकी रिकवरी या रिजल्ट नहीं दे पाता है, जो कि मार्केट में कलेक्शन वाले, जो चीज आज मेरे पास है रेयर है, अगले 10 साल बाद 15 साल बाद में रेयरेस्ट हो जाएगी। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि यदि मुझे इसका बिजनेस व्यापार भी करना है, जो कि मैं नहीं करता हूँ। अब इसमें जो सिक्के हैं इसमें लिखा है नवम एशियाई खेल जी 9th एशियन गेम्स, ये 1982 का वो है जो दिल्ली में हुआ था, हाँ, गेम्स ये हुआ था। जी ये इसके दिल्ली में अलावा आयोजित विश्व खाद्य दिवस जी और है विशेष स्वास्थ्य दिवस, विशेष खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, मत्स्य उद्योग, जी इस तरह के इसमें सिक्के हैं जिनके पीछे लिखा हुआ है। जी तो ये सिक्के कभी ना कभी जैसे जब प्रचलन में थे, जब छपे हुए थे, तो तब भी आपके पास कभी ना कभी आया होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ तो ये सिक्के जो है बेसिकली क्या होता है, ये अनसर्कुलेटेड होते हैं। जब भी सिक्के बनाए जाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे विशेष सिक्कों को रख लिया जाता है जो कि सर्कुलेट नहीं होता आम पब्लिक में, मार्केट में, कहीं पर भी। जी तो ये उन सिक्कों में से कुछ चीजें जो है इनके पास आई हुई हैं। इसमें एक ये देखिए, सबके लिए अन्न अन्न, जी अन्न और क्या लिखा है, मकान, सबके लिए अन्न और मकान, और बच्चे की मुस्कान, और ये इस तरह के इसमें स्लोगन्स लिखे हुए हैं, खुशहाल देश, बालिका भविष्य है ना। जी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो चीजें हैं लिखी जी। हुई ये हैं। सब स्मारक सिक्के होते हैं जो समय समय पर स्मारक सिक्के जारी किए अभी जाते हैं। बताइए जी कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये मेरा एक हॉबी 93 से मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कलेक्शन करके क्या कलेक्शन होगा आपके पास, और कितने जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो कॉइन्स हैं उनमें कितना बड़ा कलेक्शन होगा आपके पास? मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास लगभग 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और अब तक के जितने 5, 10 और 20 पैसे के जारी सिक्के हैं, भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव तक के, ये लगभग मेरी कलेक्शन में है। हर मिनट के, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, जो जो तो आप इनके लिए संपर्क कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये है, इनके लिए आपने संपर्क कैसे किया था इसे पाने के लिए? क्या कुछ इसके लिए कॉस्ट पे करते हैं, क्या होता है? कॉस्ट पे तो नहीं, लेकिन ये है कि समय समय पे जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कुछ यूट्यूबर गलत भी होते हैं, जो लोगों को गलत गाइडलाइन करते हैं, लेकिन आप टीवी चैनल के माध्यम से दिल्ली में, बेंगलोर में, उड़ीसा, ऑल इंडिया में जगह जगह कौन सी एग्जीबिशन लगती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कहाँ लग रही है। और जब आप किसी चीज से संबंधित शौक रखते हैं आप, तो आपको उस वर्ग के व्यक्ति विशेष भी मिलते हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहती है, और सही जानकारी, सही मार्गदर्शन वहीं से आपको मिल सकता है कि किसकी क्या। मेरठ में ऐसे कितने जो कलेक्टर होंगे जो इस तरह के कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन में रखते हैं, आपकी जानकारी में? जी, मेरी अपनी जानकारी में मेरठ में काफी संख्या में कलेक्टर हैं, जो मुझे अभी पीछे दिल्ली एग्जीबिशन थी वहां मिले थे, और जगह जगह मिलते रहते हैं, लेकिन संख्या बल उनका कम है। लेकिन है ये हॉबी कॉइन्स कलेक्शन की, हमारे मेरठ जनपद में है, और एग्जीबिशन लगती रहती है। इसके ऊपर लिखा है ए कॉन्सेप्ट बाय द करेंसीपीडिया और भारत एल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉइन एल्बम। सो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की धातु से बने हुए कॉइन एल्बम्स का एक कलेक्शन है। करेंसीपीडिया, जैसे आपने गूगल पे आप कोई चीज सर्च करो तो एक विकीपीडिया आता है, विकीपीडिया मींस ज्ञान का भंडार। कोई भी चीज आप डालो तो विकीपीडिया पे मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से इन्होंने उसी तर्ज पे करेंसीपीडिया बनाया कि अगर आप किसी भी तरह की करेंसी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की चाहते हैं तो करेंसीपीडिया के जो ओनर है राजज्ञानी जी, इनके पास जरूर मिलेगा। तो ये अलग अलग सबके शौक होते हैं। हमारा काम है पत्रकारिता करना या वीडियो शूट करना, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना, आपका काम है कॉइन कलेक्शन का। इसके अलावा बहुत सारे अपने व्यवसाय भी हैं जिनसे जीवन के लिए आय की स्रोत बना हुआ है जो। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहते हैं? बस मेरा अंत में यही संदेश है आपके रेडियो चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके ये भारतीय
प्राचीन, पुरानी, रेगुलेटरी, रिपब्लिक, इन सिक्कों का, भारतीय मुद्राओं का आप कलेक्शन करें, जिससे कि आगामी भविष्य में, जैसे हमें अब लगता है कि अगले 10-15 साल में, जो मुझे लगता है ये मुद्राएं छपनी बननी बहुत कम हो जाएंगी। आगे डिजिटल का समय भी आ सकता है, जो मेरी अपनी मानसिकता कहती है समय को देखते हुए वर्तमान में। तो ये हमें कलेक्शन करना चाहिए। आगामी भविष्य में बच्चों को जो पता चले कि हमारी इस धातु के इन संबंधित टकसालों से ये सिक्के जारी किए जाते थे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया ई रेडियो इंडिया से जुड़ने के लिए। अगर आपको भी इस तरह के कोइन कलेक्शन का शौक है और आप चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, तो स्क्रीन पर रोहेला जी का नंबर हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ से ले सकते हैं, सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं।